प्यारे बच्चों, नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए सूरदास जी का 8वां पद पढ़ाएंगे। देखिए, पहले मैं इस पद को पढ़ती हूँ, लेकिन इससे पूर्व आपसे एक प्रश्न पूछ रही हूँ जो इस पद से संबंधित है। क्या आपको पता है बेटा कि गोपियों के ईश कौन थे, जगदीश कौन थे? मैं बताती हूँ आपको। गोपियों के जगदीश श्री कृष्ण भगवान थे। श्री कृष्ण के अलावा वो किसी की भी आराधना नहीं करते थे। अब देखिए, हम पद को पढ़ रहे हैं। उधो मन न भये 10-20, एक तो सो गयो श्याम संग को अब राधे ईस। इंद्री शिथिल भई केशव बिन ज्यो देही विनशेष। आशा लाग रहत तन श्वासा जीव ही कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। देखिए, जो कठिन, ज़्यादा ही कठिन शब्द हैं, उन दोनों के शब्दों के अर्थ मैंने लिख दिए हैं। बाकी बेटा बहुत सरल भाषा में, बहुत सरस प्रसंग है ये। देखिए, उधो श्री कृष्ण के मित्र का नाम है। मन, जो जानते ही हो, हमारे पास भी मन है, आपके पास भी मन है, लेकिन एक ही होता है। 10-20 गिनती के ये शब्द है कि 10 या 20। एक एक ही, हुतो माने था, सो माने वह भी, गयो माने चला गया, श्याम संग श्याम के साथ, को अब राधेस, को माने कौन से, अब राधे माने हम आराधना करें, ईस माने ईश्वर। शिथिल, शिथिल माने शक्तिहीन या निष्क्रिय। केशव श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। ज्यों, जिस प्रकार, देही माने शरीर, बिनु माने बिना, शीश माने सर। आशा, आशा रहती है। श्वासा, तन माने शरीर, श्वासा माने सांसें आ जा रही, कहते हैं ना कि अभी सांसें चल रही हैं। जीवन माने जीवित रहेंगी। कोटि माने करोड़ों, बरीस माने वर्ष। तुम तो सखा, सखा माने मित्र। श्याम सुंदर कृष्ण भगवान के लिए कहा गया है। सकल जोग के ईस, और जोग योग साधना के जानकार, उद्धव के लिए कहा गया है। सूर, जो इस पद के रचयिता हैं, कवि का नाम है। नंद नंदन कृष्ण भगवान को कहा गया है, क्योंकि नंद बाबा के नंदन अर्थात श्री कृष्ण। बिनु माने बिना, और नहीं जगदीश, और कोई जगदीश और कोई ईश्वर नहीं है। ये हुए बेटा कठिन शब्दों के अर्थ। अब मैं आपको इसका संदर्भ बता रही हूँ। प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के सूरदास जी द्वारा रचित पद से अवतरित किया गया है या लिया गया है। ये हुआ बेटा इसका संदर्भ। अब मैं आपको प्रसंग समझा रही हूं। प्रसंग देखिए आप, इसमें उस समय का वर्णन है कि जब श्री कृष्ण भगवान रथ पर बैठकर मथुरा चले गए थे और उनके मित्र उद्धव जो थे वो गोपियों के पास आए हैं और उनसे कह रहे हैं कि तुम कृष्ण की उपासना, आराधना करना छोड़ दो और निराकार ब्रह्म की उपासना करने लगो और योग धारण कर लो, योग विद्या के जानकार हो जाओ। तो ये बेटा भ्रमर गीत प्रसंग का बहुत ही सरस एक अंश है, पूरा पद। अब जब उद्धव उनके पास आई, गोपियों के पास, तो उनसे कहने लगे। तो देखिए गोपियों ने क्या उनके प्रश्न का उत्तर दिया। अब देखिए, मैं आपको पहले रेखांकित अंश की व्याख्या या भावार्थ समझाऊंगी। रेखांकित अंश बेटा ये है, उधो मन न भये 10-20, लेकिन इसमें हम यहां से लेकर यहां तक भावार्थ लिखेंगे बेटा। गोपियां क्या कह रही हैं? अरे उद्धव, हम किसी और जगदीश की उपासना, किसी और ईश की आराधना नहीं कर सकती। क्यों? उद्धव मन न भये 10-20। अरे उद्धव, हमारे पास मन 10-20 नहीं है, एक ही मन है। जैसे सबके पास एक मन होता है, तुम्हारे पास भी एक मन है उद्धव, उसी प्रकार हमारे पास भी एक ही मन है, 10-20 मन नहीं है। अब एक ही मन था, वो श्याम संग
वह भी श्याम के साथ चला गया। को अब राधेश, अब हमें ये बताओ कौन से मन से हम तुम्हारे निराकार ब्रह्म की आराधना करें, बताओ। इंद्रिय शिथिल भई के शब्द में, अरे उद्धव, हमारी इंद्रियां, पांचों इंद्रियां श्री कृष्ण के बिना निष्क्रिय हो गई हैं, शक्तिहीन हो गई हैं। उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। जैसे आंख, कान, नाक और स्वाद इंद्रिय, ये सब निष्क्रिय हो गई हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कृष्ण हमें छोड़कर चले गए हैं। और फिर उन्होंने उदाहरण दिया कि ज्यों देही विनशीस, अरे उद्धव, हम अपने केशव के बिना ऐसे हो गई हैं मृतक समान, मृत प्राय हो गई हैं। जैसे कि शरीर जो होता है शीश के बिना बेकार हो जाता है। अगर किसी का सर काट दिया जाए तो क्या धड़ किसी काम का रहेगा? बेकार हो जाता है। तो गोपियों ने अपने को बताया धड़ और श्री कृष्ण को उनको बताया सर, के जैसे शीश के बिना शरीर बेकार हो जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारी इंद्रियां केशव के बिना बेकार हो गई है। उन्होंने काम करना बंद कर दिया है, उनमें शक्ति नहीं रही है। आशा लाग रहत तन श्वासा, अरे उद्धव, हमारे मन में एक यही आशा लगी रहती है। जो सांसें आ जा रही हैं वो सिर्फ श्री कृष्ण के इंतजार में आ जा रही हैं, और उनके आने के इंतजार में, उनके दर्शन के इंतजार में हम एक नहीं कोटि माने करोड़ों वर्ष तक जीवित रहेंगी। हमारे श्री कृष्ण जब तक नहीं आएंगे हमारे शरीर से प्राण नहीं निकलेंगे। अरे उद्धव, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, हमें ये बताओ, तुम तो श्री कृष्ण के बहुत घनिष्ठ मित्र हो, गहरे मित्र हो, और तुम तो योग विद्या के ईश हो। तुम तो योग विद्या की सारी विद्याएं जानते हो। तुम विछोड़ भी करा सकते हो और मिलन भी करा सकते हो। तो अरे उद्धव, हमारा मिलन ही करा दो हमारे कृष्ण से। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। अरे उद्धव, सूरदास से कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हमारे नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण के सिवा और कोई जगदीश नहीं है। हम किसी और की आराधना नहीं कर सकती, हम तो श्री कृष्ण की ही थी, हैं और रहेंगी। तो ये बेटा पूरे इसका अर्थ हुआ, और यहाँ से यहाँ तक कि हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रहेंगी, यहाँ तक आप रेखांकित अंश में यही भावार्थ लिख देंगे। बाकी मैंने आपको पूरे पद्यांश का भावार्थ समझा दिया बेटा। अब आप इसको बेटा जब तक पढ़े, फिर हम आपको इस पद पर आधारित प्रश्नोत्तर लिखवाएंगे भी और समझाएंगे भी। लेकिन बेटा आपसे मेरा एक निवेदन है कि आप जो भी वीडियो मेरी पढ़ें और देखें, पूरी जरूर पढ़ें, जिससे बेटे आपकी समझ में एक बार में ही आ जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो उसको आप लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों को शेयर करें बेटा। और आप इसको इतना पढ़ें और मुझे एक बेटा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। हाँ बेटे, हमने आपको पूरे पद्यांश का भावार्थ बताया था, रेखांकित अंश का विभाग बता दिया था आपको। अब देखिए, जो पद्यांश पर आपको प्रश्नोत्तर आते हैं जिस तरीके के, वह प्रश्न हम आपको बता रहे हैं। पहला प्रश्न है आपका, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक व कवि का नाम लिखिए। शीर्षक माने पाठ होता है, आपको पता है ये चीज़, पहले पूर्व पदों में भी मैं आपको ये चीज़ बता चुकी हूँ। और कवि जो इसके रचयिता होते हैं, चाहे रचयिता आ जाए चाहे कवि आ जाए। उत्तर है, प्रस्तुत पद्यांश या पद का शीर्षक पद है व कवि सूरदास जी है। प्रश्न नंबर 2, रेखांकित अंश का भावार्थ लिखो। बेटा पद्यांश में इस पूरी लाइन पर रेखा खींची हुई थी, उद्धव मन न भये 10-20। अब मैं इसका आपको भावार्थ बता रही हूं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, सभी की तरह हमारे पास भी एक ही मन था, और वह भी श्री कृष्ण के साथ रथ पर मथुरा चला गया। अब तुम ही बताओ उद्धव कि हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की आराधना कौन से मन से करें जब हमारा मन ही हमारे पास नहीं है। अर्थात मन के बिना निर्गुण ब्रह्म का आराधना करना असंभव है, संभव नहीं है। अब हम केवल
अगर जीवित हैं, तुम सोच रहे हो हे उद्धव कि हम जीवित हैं, हमारी सांसें आ जा रही हैं, लेकिन अब तो सिर्फ हमारी सांसें श्री कृष्ण के दर्शन के लिए ही, उनके वापस लौट कर आने की आशा में ही हम इंतजार कर रही हैं उनका। और आज नहीं, एक नहीं, करोड़ों वर्ष तक भी हम उनके दर्शन की इच्छा में जीवित रहेंगी, जब तक हमारे श्री कृष्ण नहीं आएंगे, हमारे शरीर से प्राण नहीं निकलेंगे। तो ये दोनों प्रश्नों के उत्तर हो गए बेटा। बेटे प्रश्न नंबर 3 जो काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत आता है, पद्यांश में प्रयुक्त अलंकार बताओ। उत्तर है आपका, पद्यांश में अनुप्रास अलंकार प्रयोग किया गया है। इसका काव्यगत सौंदर्य हमने लिख दिया। भाषा सरस ब्रज भाषा है पूरे पद में। रस वियोग श्रृंगार है, क्योंकि गोपियों का श्री कृष्ण से बिछुड़ने का वर्णन इसमें है, इसलिए वियोग श्रृंगार है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग विप्रलम। तो इसमें वियोग श्रृंगार रस है। छंद गेपद है, गुण माधुर्य गुण है, शैली मुक्तक शैली है, और अलंकार ये इसमें अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार से आपका कोई भी प्रश्न आ सकता है कि पद्यांश में प्रयुक्त रस बताइए, आप लिख देंगे वियोग श्रृंगार। पद्यांश में प्रयुक्त छंद बताइए, आप लिख देंगे गेपद है। गुण पूछा जाए, इसी तरीके से पूरे काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। कभी कभी बेटा पूरा काव्यगत सौंदर्य भी आपको लिखने के लिए आ जाता है, इसलिए मैं हर पद का आपको काव्यगत सौंदर्य पूरा लिखकर दे रही हूँ। धन्यवाद बच्चों। बेटा अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो बेटा पूरी पढ़ें और कमेंट करके भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो पढ़ने में कैसी लगती हैं बेटा। नमस्कार बच्चों।